कैसे हैं आप लोग। हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे, जिसका वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार पुनः जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस चैप्टर का यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना करके इसी चैनल पर आपको डाला हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं, जिसका हम पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा अक्सर पूछा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। कह रहा है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। व्हाट इज सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या है, इन द रियल सेंस, वास्तविक अर्थ में, जो टर्म है वास्तविक स्थिति में, वास्तविक अर्थ में सभ्यता क्या है। गांधी जी यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, इस चैप्टर से निकला हुआ है। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, वास्तविक स्थिति में सभ्यता क्या है। तो कह रहा है, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस, सभ्यता जो है वास्तविक अर्थ में, टर्म एक क्या है, पद है, डेलिब्रेट, विचार विमर्श करने का। डेलिब्रेट का अर्थ होता है विचार विमर्श करना। तो सभ्यता जो है वास्तविक अर्थ में एक टर्म है। किसका टर्म है? डेलिब्रेट, विचार विमर्श करने का। एंड वॉलेंट्री का अर्थ होता है अपने आप से। रेस्ट्रिक्शन का अर्थ होता है पाबंदी लगाना, अपने आप से पाबंदी लगाना। किस पर? वांट्स, जो हमारी इच्छाएं हैं उस इच्छाओं पर खुद से पाबंदी लगाना है, विचार विमर्श करके। ऐसा सभ्यता का पद है, टर्म है। दिस अलोन, यह अकेले, इंक्रीज बढ़ाता है, एंड प्रोमोट, बढ़ावा देना। प्रोमोट का अर्थ होता है बढ़ावा देना। क्या बढ़ावा देता है? संतुष्टि, कंटेंटमेंट। और क्या देता है? रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी। एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस, सेवा करने का क्षमता। क्या? यदि हम अपनी इच्छाओं पर पाबंदी लगाते हैं अपने आप से विचार विमर्श करके, तो यह हमें संतुष्टि देता है, वास्तविक खुशी देता है, और साथ ही सर्विस ऑफ कैपेसिटी, सेवा करने का क्षमता भी हमें प्रदान करता है। क्या? यदि हम अपनी इच्छाओं पर विचार विमर्श करके खुद से पाबंदी लगाते हैं तो। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज। लार्ज सिटीज का अर्थ होता है बड़े शहर। तो बड़े शहर जो होते हैं उसके बारे में हमारे एंसेस्टर, पूर्वजों का क्या व्यू था, क्या राय था। यानी कि बड़े शहर को लेकर के, बड़े शहरों को लेकर के हमारे पूर्वजों का क्या व्यू था, क्या राय था। वाई, क्यों। दे वर सेटिस्फाइड, वे क्यों संतुष्ट थे। पीस, किसके साथ? अ स्मॉल विलेज, वह छोटे गांव में क्यों संतुष्ट थे। और बड़े शहरों को लेकर के हमारे पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का क्या व्यू था। आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे, व्यूड लार्ज सिटीज, बड़े शहरों के बारे में हमारे पूर्वजों का जो राय था, व्यू था, क्या था। स्नेयर, यह फंदा है। एंड यूजलेस, बेकार का। इनकम्बरेंस का अर्थ होता है बाधा। तो हमारे पूर्वजों का बड़े शहरों के बारे में था कि बड़े शहर क्या है, फंदा है और बेकार का बाधा है। हैविंग गैंग्स ऑफ थीव्स, गैंग का अर्थ होता है गिरोह और थीव्स का अर्थ होता है चोर। गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों का गिरोह, कहाँ? बड़े शहरों में था। ऐसा हमारे पूर्वजों का व्यू था। रॉबर्स, लुटेरों का गिरोह है, और वहाँ पे क्या है? प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, देह व्यापार होती है। कहाँ पे? बड़े शहरों में। देयर विलेज, जो उनका गांव है, फुलफिल्ड ऑल हिज नीड्स, जो हमारे पूर्वज थे उन पूर्वजों की सारी जरूरतों की पूरी कहाँ होती थी? गांव में। सो इसलिए दे वर सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट थे। किससे? अ स्मॉल विलेज, छोटे गांव से संतुष्ट थे। और बड़े शहरों के बारे में उनकी राय थी कि बड़े शहर में चोर डाकुओं का गिरोह है, वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन है, वहाँ पर अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण होता है। व्हाट इज डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता का डिस्टिंग्विशिंग, विशेष, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता, गुण क्या है। आधुनिक सभ्यता का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका विशेषता क्या है। तो कह रहा है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, जो विशिष्ट कैरेक्टर है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, जो विशेष विशेषता है, गुण है, किसका? मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आधुनिक सभ्यता का। इज इंडिफिनिट, अनिश्चित पैमाने पर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो इंसान है उस इंसान की अनिश्चित तौर पर उसकी इच्छाओं का क्या है, इच्छाओं का वृद्धि है, उसमें इच्छाओं को बढ़ावा दिया जाता है। किसमें? मॉडर्न सिविलाइजेशन में।
वाई इज थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता का वह थैंकफुल धन्यवाद क्यों देते हैं, आधुनिक सभ्यता को गांधी जी धन्यवाद क्यों देते हैं। तो कह रहा है ही थैंकफुल, ही से मतलब है गांधी जी का, ही थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह आधुनिक सभ्यता को थैंकफुल देते हैं, धन्यवाद देते हैं। टीचिंग हिम, जो उन्हें सिखाया है, डिस्कार्ड, बचने के लिए, एट इट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर आधुनिक सभ्यता से हमें बचना है। और ऐसा हमें आधुनिक सभ्यता सिखाया है, आधुनिक सभ्यता की बुराई हमें सिखाया है, इसलिए गांधी जी आधुनिक सभ्यता को धन्यवाद देते हैं कि हमें इससे भैया बचना है, हमें दूर रहना है, किससे, आधुनिक सभ्यता से। और जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसी को हमें पालन करना है, उसी के साथ हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है। वाई डज गांधी जी सेज, कहते हैं, क्या कहते हैं, माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि जो मन है, माइंड है, इज अ रेस्टलेस वर्ड, एक व्याकुल, बेचैन, क्या है, पक्षी के समान है, ऐसा गांधी जी क्यों कहते हैं। व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस, कौन सी वो चीज़ है जो इंसान के मन को बेचैन करता है। तो इसका आंसर नेक्स्ट पेज में है। गांधी जी से, गांधी जी कहते हैं दैट नीड्स ऑफ माइंड, जो नीड्स ऑफ माइंड है, माइंड की जो नीड है, मन की जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, आर अनएंडिंग, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। यह बिल्कुल सत्य बात है, इंसान की इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है, चाहे वो कई जन्म क्यों न ले ले। एंड इंडल्जनेस, लिप्त रहने का है, ऑफ माइंड, माइंड में तृप्त रहने का है। और पैसन, जो हमारी जुनून है, मेक इट रेस्टलेस, वही जुनून हमारी मन को बेचैन बनाती है। इसलिए मन पर हमें नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हाउ डिड आवर एंसेस्टर, कैसे हमारे पूर्वज इंजॉय करते थे ट्रू होम रूल, सच्ची गृहस्थ जीवन का हमारे पूर्वज कैसे आनंद लेते थे। छोटे गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, और क्या करते थे। दे डिसलाइक, वे नापसंद करते थे, कोर्ट्स, कचहरी को, एंड लॉयर, वकील को। दे डिस्कार्ड कोर्ट एंड लॉयर्स, वो कोर्ट कचहरी का डिसलाइक, अवहेलना करते थे। दे सेटल, वे सेटल कर लेते थे। देयर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का अर्थ होता है मामला, झगड़ा, विवाद। दे सेटल देयर डिस्प्यूट, वे अपनी विवादों को सेटल कर लेते थे। विदाउट गोइंग टू द कोर्ट, बिना कोर्ट कचहरी में जाए हुए वे अपनी विवादों को सेटल कर लेते थे। इन दैट वे, और उस तरह से दे इंजॉयड, वो इंजॉय करते थे ट्रू होम रूल, और इस तरह से वे सच्चे गृहस्थ जीवन को इंजॉय करते थे। वाई डिड आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे, डिस्यूडेड, डिस्यूड का अर्थ होता है मना करना, अस यानी हमें, तो क्यों हमें पूर्वज मना करते थे, किससे, फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, लग्जरी, ऐशो आराम से और खुशियाँ से हमें पूर्वज हमें क्यों मना करते थे। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या वे सही चीज़ करते थे। तो कह रहा है आंसर इसका, आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, न्यू दैट, वे जानते थे कि पोसेशंस डोंट कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का अर्थ होता है बांटना, पोसेशन, अधिकारों को बांटा नहीं जा सकता है, किसको, हैप्पीनेस के अधिकारों को बांटा नहीं जा सकता है। द रिच, जो धनी है, वे आर बरीड, वे चिंतित हैं, अबाउट फाइंडिंग मीन्स ऑफ इंक्रीज, वह ज़्यादा से ज़्यादा अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए धनी क्या हैं, और बेचैन हैं। देयर मटेरियल, और अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए कौन है, बेचैन हैं धनी लोग। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ पुअर, जो गरीब हैं, कंटेंटेड, वह संतुष्ट हैं, एंड हैप्पी, और खुश भी हैं। दैट वे, उस तरह से आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे, डिसीव्ड, हमें मना करते थे, फ्रॉम लग्जरी, ऐशो आराम की ज़िंदगी से, एंड प्लेजर, खुशियों से, एंड दे वेयर द राइट टू डूइंग सो, और ऐसा करके वो क्या थे, सही थे। क्योंकि ज़्यादा हम ऐशो आराम में लिप्त रहेंगे तो इसके लिए ज़्यादा हमें पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा के लिए हम ज़्यादा टेंशन लेंगे, चिंता में रहेंगे, घिरे रहेंगे, और हमारी वास्तविक खुशी कहीं ना कहीं हमसे छिटकती चली जाएगी। इसलिए हमारे पूर्वज हमें ऐशो आराम से दूर रहने का सलाह देते थे, और वो सही थे। वाट अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक के अनुसार, मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, लेखक किसके कौन थे, गांधी जी। तो गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आधुनिक सभ्यता है, वर्शिप, वह पूजा है किसका, मैटेरियलिज्म, वस्तुओं का पूजा है, वायलेंस, हिंसक प्रवृत्ति का पूजा है, और ब्रूटलिटी, और जो हमारे अंदर दैत्य स्वभाव भरा हुआ है, उसकी पूजा है। कौन, मॉडर्न सिविलाइजेशन। किसका पूजा है,
मटेरियलिज्म वस्तुओं का, वायोलेंस हिंसा का, एंड ब्रूटलिटी जो हमारे अंदर दैत्य प्रवृत्ति का सोच है उसकी पूजा है। कौन? मॉडर्न सिविलाइजेशन। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर। हैज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, क्या हमें सभ्यता टॉट अस सिखाया है, टू बी मोर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहने के लिए, दोस्तीपूर्ण रहने के लिए, टुवर्ड वन अनदर, वन अनदर का होता है एक दूसरे के साथ। तो क्या हमें सभ्यता एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली दोस्तीपूर्ण रहने के लिए सिखाया है। तो कह रहा है इन द हर्ड, अपने झुंड के प्रति, अपने समूह के प्रति, अपने लोगों के प्रति, वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, ईच अदर एक दूसरे के साथ। जो हमारी गिरोह होती है, जो हमारे समुदाय के लोग होते हैं, उस समुदाय के लोग के साथ हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। बट लेकिन टुवार्ड्स दोज, लेकिन वे आउटसाइड आवर हर्ड, जो हमारी झुंड से, जो हमारी समूह से, जो हमारी गिरोह से आउटसाइड बाहर होते हैं, वी आर स्टिल वेरी फोरेसियस, हम बहुत ज़्यादा फोरेसियस, फोरेसियस का अर्थ होता है खूंखार, बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं। तो अपने लोगों के प्रति तो हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, लेकिन जो हमारी समाज से दूसरे टाइप अलग लोग होते हैं उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा फोरेसियस, खूंखार प्रवृत्ति के बन जाते हैं। वाई डिड आवर एंसेस्टर, क्यों हमारे पूर्वज प्रेफर ज़्यादा महत्व देते थे, लिव इन विलेज। लिव इन विलेज का अर्थ होता है गांव में रहने के लिए हमारे पूर्वज हमें ज़्यादा प्रेफर क्यों करते थे, क्यों ज़्यादा महत्व देते थे। इसका आंसर नेक्स्ट पेज में है। आवर एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे, प्रेफर्ड ज़्यादा महत्व देते थे, लिव इन विलेज गांव में रहने के लिए, बिकॉज क्योंकि दे वांटेड वे जानते थे, लिव इन सेफ वह हमें सुरक्षित रहने देना चाहते थे, विथ सेफ पहले सुरक्षित स्थानों पर हमें रहने देना चाहते थे, इसलिए हमें गांव में रहने की सलाह देते थे। विथ देयर एंशियंट ट्रेडिशन अपनी पुरानी ट्रेडिशन परंपराओं के साथ, इन टाउन शहर में, दिशा वे देखें क्या देखें, देयर वेयर गैंग्स ऑफ थीव शहर में क्या थे, चोरों के गिरोह थे, रॉबर्स लुटेरों के समूह थे, प्रोस्टिट्यूशन एंड वहाँ पे वैश्यावृत्ति थी, और साथ ही साथ क्या थे, टॉट्स दलाल थे। इसलिए देयरफॉर दे चूज वे चुने किसको, लिव इन विलेज गांव में रहने के लिए, हैप्पीली खुशीपूर्वक, रेदर देन टाउन्स तो टाउन के जरिए, शहर के जरिए, इसलिए वो गांव में रहने को चुने, क्योंकि गांव में न तो कोई दलाल थे, न यहाँ चोर डाकुओं का गिरोह था, न यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन था यानी वैश्यावृत्ति देह व्यापार, और न ही अमीरों के द्वारा गरीबों को लूटा जा रहा था, इसलिए गांधी जी गांव में रहने के लिए चुने। कह रहा है वाई डज गांधी जी से दैट, गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, गांधी जी क्यों कहते हैं मन एक व्याकुल पक्षी की तरह है। तो कह रहा है गांधी जी से, गांधी जी कहते हैं क्या, माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, मन एक व्याकुल पक्षी की तरह है, बिकॉज क्योंकि इट इज नेवर सेटिस्फाइड, नेवर यानी हो गया कभी नहीं, यह कभी नहीं संतुष्ट होता है, द मोर इट गेट्स जितना ज़्यादा इसको चाहिए, द मोर इट वांट्स उतना ही फिर उसको और चाहिए। अगर इंसान की इच्छाओं की पूर्ति होती है तो नई इच्छाएं पुनः जन्म ले लेती है, और इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। द सेज ही सेज वैसा वह इसलिए कहते हैं, बिकॉज क्योंकि माइंड इज नेवर गेट्स सेटिस्फाइड, हमारा मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। लाइक ए बर्ड एक पक्षी की तरह, ही ऑलवेज वह हमेशा वंडर भटकते रहता है, क्वेंच बुझाने के लिए, क्या बुझाने के लिए, हिज थर्स्ट ऑफ डिजायर, थर्स्ट ऑफ डिजायर, थर्स्ट ऑफ डिजायर इच्छाओं की जो प्यास है उसको क्वेंच करने के लिए, बुझाने के लिए मन हमेशा एक पक्षी की तरह भटकते रहता है। इवन यद्यपि आफ्टर कंपेल्सन ऑफ एनी वन डिजायर, कंपेल्सन का अर्थ होता है पूरा होने पर, इवन यद्यपि कंपेल्सन ऑफ हिज वन डिजायर उसकी एक इच्छाओं की पूर्ति होने पर, द नेक्स्ट जो अगला है, रेडी अगला तैयार हो जाता है। अगर हम अपनी एक इच्छाओं को पूर्ति कर लिए तो नई इच्छाएं पुनः जन्म ले लेती है। एंड दिस साइकिल, और यह जो साइकिल है, चक्र है, डिजायर जो इच्छाओं का यह जो चक्र है, कंटिन्यू जारी रहता है, टिल हिज लास्ट ब्रेथ अंतिम सांस तक। सो ही सेज इसलिए वो कहते हैं माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, एक मन व्याकुल पक्षी की तरह है, क्योंकि हमारी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। यदि हम एक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो पुनः नई इच्छाओं का जन्म हो जाता है, और मन
जो है इच्छाओं की पूर्ति के प्यास को बुझाने के लिए हमेशा पक्षी की तरह भटकते रहता है, इसलिए मन को व्याकुल पक्षी से तुलना किए हैं यहाँ पे गांधी जी। डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। फीचर्स यानी होता है विशेषता और डिस्कस यानी चर्चा करना। डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या फीचर्स है, इसी को डिस्कस करना है, विचार विमर्श करना है। तो कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन जो भारतीय सभ्यता है वर्शिप मॉरलिटी, वह नैतिकता की पूजा करता है। भारतीय सभ्यता नैतिकता की पूजा करना हमें सिखाता है। इट इज बेस्ड, यह जो आधारित है कौन, बिलीफ इन गॉड, यह ईश्वर पर भगवान में विश्वास पर आश्रित है। इट बिलीव्स इन वर्किंग विथ हैंड्स एंड फीट, हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर से काम करने पर विश्वास करता है। कौन, इंडियन सिविलाइजेशन, हमारा सभ्यता। इट इज रिलीजन इन नेचर, इट इज रिलीजन इन नेचर, रिलीजियस यानी जो धर्म है, नेचर यानी कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीयों का सभ्यता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें पेड़ पौधों को पूजा करने के लिए सिखाया जाता है। जो गाय हो गई, गाय को पूजा करने के लिए सिखाया जाता है। जो भी फायदे की चीज़ है, चाहे आग है, पानी है, सूर्य है, सबको यहाँ पर एक देवता माना गया है और उसको पूजा गया है, और यह नेचर से जुड़ा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन। इट इज डाउनग्रेड, इसका जो झुकाव है, झुकाव समझते हैं ना, किसी के प्रति ज़्यादा झुकाव, आश्रित। इट इज डाउनग्रेड टुवार्ड्स, या किसकी ओर झुकाव है, मैनर्स, ढंग की ओर, ऑनर, मान सम्मान, इज्जत की ओर, केयर, चिंता की ओर, एंड लव, प्रेम के प्रति एंशिएंट सिविलाइजेशन का झुकाव है, झुकाव है। जैसे कहते हैं ना कि आजकल युवाओं की किस ओर झुका है, झुकाव है, उसी तरह से इंडियन सिविलाइजेशन का जो डाउनग्रेड है, जो झुकाव है, मैनर्स की ओर है, ऑनर मान सम्मान के प्रति है, केयर के प्रति है, और लव के प्रति है। इट टीचर, यह सिखाता है द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का पाठ सिखाता है। कौन, इंडियन सिविलाइजेशन। यूनिटी, एकता का पाठ सिखाता है, एंड डाइवर्सिटी, अनेकता का भी पाठ सिखाता है। एकता और अनेकता का पाठ सिखाता है, साथ ही साथ ह्यूमैनिटी का पाठ सिखाता है। कौन, इंडियन सिविलाइजेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो भारतीय और पश्चिमी सभ्यता में क्या अंतर है, भारतीय और पश्चिमी सभ्यता में क्या अंतर है। तो कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन जो भारतीय सभ्यता है वर्षिप, पूजा करता है किसको, मॉरलिटी। भारतीय सभ्यता मॉरलिटी का पूजा करता है। मॉरलिटी यानी नैतिकता, भारतीय सभ्यता नैतिकता का पूजा करता है। वेयर एज, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता है वर्शिप इमोरलिटी, अनैतिकता का। तो पश्चिमी सभ्यता इमोरलिटी का वर्शिप करता है, अनैतिकता का पूजा करता है, जबकि भारतीय सभ्यता नैतिकता का पूजा करता है। द इंडियन सिविलाइजेशन जो भारतीय सभ्यता है वेस्ट ऑन, आधारित है किस पर, बिलीफ इन गॉड, भगवान पर विश्वास पर आधारित है। वेयर है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता इज गॉडलेस, भगवान पर विश्वास नहीं करता है, गॉडलेस है। पश्चिमी सभ्यता गॉडलेस है, ईश्वरीय दैव को नहीं मानता है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन गॉड को मानता है और गॉड में विश्वास करता है, ईश्वर में विश्वास करता है। यही दोनों के बीच में फर्क है कि भारतीय सभ्यता नैतिकता को पूजा करता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता की पूजा करता है। डिस्कस द फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता। तो पश्चिमी सभ्यता का क्या फीचर्स है, क्या विशेषता है, इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, पश्चिमी सभ्यता के विशेषता के बारे में। तो कह रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता है वर्शिप इमोरलिटी, वह अनैतिकता की पूजा करता है। पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता, जितनी बुरी चीज़ें हैं उसकी पूजा करता है, उसको बढ़ावा देता है। इट डज नॉट बिलीव, वह नहीं विश्वास करता है इन गॉड, वह ईश्वर में विश्वास, भगवान में विश्वास नहीं करता है। इट कम्प्लीटली, यह पूरी तरह से डिपेंड, निर्भर है, मशीन, वह पूरी तरह से मशीनों पर डिपेंड है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन मशीन, पश्चिमी सभ्यता पूरी तरह से मशीनों पर आश्रित है, डिपेंड है। इट रन्स आफ्टर मैटेरियलिज्म, और हमेशा नई नई खोजों, भौतिकवाद, वस्तुवाद के लिए रन करते रहता है, दौड़ते रहता है। इट इज डाउनग्रेड, इसका जो डाउनग्रेड है झुकाव है टुवार्ड्स मोमेंट्री प्लेजर। मोमेंट्री प्लेजर का अर्थ हो गया, मोमेंट्री मीन्स हो गया थोड़े समय के लिए, और प्लेजर का अर्थ हो गया खुशी। तो इट इज डाउनवर्ड, इसका जो झुकाव है किसकी ओर है, टुवार्ड मोमेंट्री प्लेजर, थोड़े समय की
खुशी के लिए पश्चिमी सभ्यता का डाउनग्रेड है। व्हाट इज इन द रियल ग्लोरी ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। रियल ग्लोरी, रियल का अर्थ होता है वास्तविक और ग्लोरी का अर्थ होता है गरिमा। तो वास्तविक गरिमा क्या है, वास्तविक गौरव क्या है, ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। साथ ही साथ भारतीय सभ्यता की ब्यूटी क्या है, भारतीय सभ्यता की सुंदरता क्या है। तो कह रहा द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता का रियल ब्यूटी है, वास्तविक सुंदरता है, इज दैट रिमेन्स इमोवेबल, क्योंकि वह अडिग है। यही भारतीय सभ्यता का गरिमा है कि किसी भी चीज़ों को ग्रहण नहीं करता है, यह इमोवेबल है, अचल है, अडिग है। इवन यद्यपि आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वैसा हजारों साल से है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यह किसी तरह के बदलाव को ग्रहण नहीं किया है। इट इज एट शुड बी, और ऐसा ही होना चाहिए कि हम लोग का सभ्यता में हजारों वर्षों से किसी तरह के बदलाव को ग्रहण नहीं किया गया है। इट हैज नॉट चेंज, यह नहीं बदला है, इट्स नेचर, अपना नेचर को, प्रकृति को, एज इट शुड फाउंडेशन, और नहीं अपने आधार में किसी तरह का बदलाव किया है। जो पहले चीज़ें थी उससे आज भी लोग काम चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले कुछ दशक में भारत की सभ्यता का काफ़ी तेज़ी से ह्रास हुआ है। लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन को, आधुनिक सभ्यता को अपना रहे हैं। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। रियल सेंस ऑफ टर्म, टर्म के वास्तविक सेंस में सभ्यता क्या है, वास्तविक स्थिति में, वास्तविक टर्म में सभ्यता क्या है। तो कह रहा इट इज द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, यह गांधी जी के शब्द है। क्या शब्द है, सिविलाइजेशन जो सभ्यता है, इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, एक संचालित करने का ढंग है, मोड ऑफ कंडक्ट है, विच पॉइंट्स, जो इंगित करता है, इशारा करता है क्या, आउट टू मैन, मनुष्य को, इंसान को, पाथ ऑफ ड्यूटी, जो इंसान को कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए सिखाता है। कौन, सभ्यता हमें कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए सिखाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट रियल, यदि हम बात करते हैं रियल सेंस, वास्तविक अर्थ में, इट इज एक्चुअली, एक्चुअली का अर्थ होता है वास्तव में, कंट्रोल आवर डिजायर, हमारी जो डिजायर है, हमारी जो इच्छाएं हैं, उस पर नियंत्रित करना है। और यही हमें सभ्यता सिखाता है कि कैसे हमें अपनी इच्छाओं को रोकना है, कैसे उस पर काबू करना है, और नैतिकता की ओर कैसे हमें बढ़ना है। यही हमें सभ्यता सिखाती है। इट इज़ द वे ऑफ लिविंग, यह जीने का एक वे है, तरीका है, विच, जिसे वी गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर, जिसे हमें पूर्वजों से उपहार के तौर पर मिला है, कि हमें अपनी चीज़ों के साथ संतुष्टि के साथ रहना है। व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। इंडिया हैड टू टीच, भारत को सिखाना है, किसको, पश्चिम को, ग्रेट लेसन, यानी कि सबसे बड़ा जो सबक है, क्या भारतीय सिखा सकता है पश्चिमी सभ्यता को। द ग्रेट लेसन, जो ग्रेट लेसन है, महान जो अध्याय है, चैप्टर है, दैट इंडिया, जो भारत का, हैड टू टीच द वेस्ट, जो पश्चिम को सिखाना है। वेयर द लेसन ऑफ यूनिटी, वह किसका लेसन है, यूनिटी, एकता का पाठ है, इंटेग्रिटी, अनेकता, अखंडता का प्रतीक है, रिलीजन, धर्म का पाठ है, सॉल, आत्मा का प्रतीक है, एंड स्पिरिट का लेसन सिखाना है, किसे, भारतीय। वाई डिड आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड, यानी रोकना, मना करना, अस फ्रॉम लग्जरी, लग्जरी का अर्थ होता है ऐशो आराम, हमारे पूर्वज ऐशो आराम से क्यों मना किए, क्यों रोके। आवर फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वज थे, डिस्यूडेड अस, हमें मना किए, किससे, फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, लग्जरी से, ऐशो आराम से और खुशियों से, बिकॉज, क्योंकि, दे न्यू, वे जानते थे, वी रन आफ्टर दीज थिंग्स, यदि हम इस चीज़ों के अब्जर्ड थिंग्स, यदि इस अब्जर्ड थिंग्स, बेकार की चीज़ों के पीछे भागेंगे, बी उड, तो हम क्या हो जाएंगे, लूज, हम खो देंगे, क्या, आवर मोरल कैरेक्टर, अपना नैतिक चरित्र को, बी उड बिकम, और हम बन जाएंगे स्लेव्स, किसका, मशीनों का गुलाम बन जाएंगे, एंड वुड बी बिकम इमोरल, और साथ ही साथ अनैतिक हो जाएंगे। इसलिए हमारे पूर्वज ऐशो आराम से, लग्जरी से और प्लेजर से बचने की सलाह दिए थे। इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। यदि इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें फ़ोन करके मेरा व्हाट्सएप नंबर पर या मैसेज करके सवालों को पूछ सकते हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं फिर भी मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, बोले कि हमको PDF चाहिए, इसका हम PDF आपको दे देंगे। इसका बचा हुआ है लास्ट चीज समरी, और समरी में हम उतना ही कवर करेंगे जितना हमें आंसर के तौर पर लिखना होता है। ज़्यादा फालतू चीज़ों को हम लोग कवर नहीं करेंगे। और समरी के बाद हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।